अगर आप लोगों ने बर्थ ऑफ अर्थ यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था इस सीरीज का वो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा उसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें बताई थी अबाउट अर्थ फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया थे हम वहां पे थे कि उनका लास्ट में क्या हुआ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा भारी मात्रा में होने के कारण जो टेम्परेचर था अर्थ का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई तो आइस एज की स्टार्टिंग हुई, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो शायद जम गए हों क्योंकि पानी बर्फ में तब्दील हो चुका था। हालांकि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फिर से इंक्रीज हो गई थी और जो धरती का टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो चुका था, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स और जो बर्फ थी वो पिघल चुकी थी। बट द मेन पॉइंट इसकी जो बैक्टीरिया से आखिर उनका हुआ क्या। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट आ गया एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तो बने रहिए आज के सफर में लास्ट तक हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट की सीरीज को देखने के लिए। आज से करीब 55 करोड़ साल पहले धरती पे जितनी भी बर्फ थी वो पिघल चुकी थी। अभी धरती के नीचे एक अलग ही दुनिया पनप चुकी थी, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म विकसित हो चुके थे, जिसके अंदर से काफी प्लांट्स थे और काफी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म। इन सब ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ये भी ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था एनोमैक्लारिस। हाँ ठीक है, मुझे पता है मैंने थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत करी है तो उसे अवॉइड कर देना। ये दिखने में उतना ही ज्यादा अजीब और डरावना था जितना वो रियलिटी में था। इस वाले ऑर्गेनिज्म का नाम है पिकाया। हालांकि ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसने हम लोगों को ऐसी चीज प्रोवाइड करी थी जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं, दौड़ पाते हैं और सारे काम कर पाते हैं। एंड द थिंग इज नन अदर देन बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। पिकायास ने अपने अंदर रीढ़ की हड्डी विकसित कर ली थी। एंड यस ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ह्यूमंस। आज से करीब 45 करोड़ साल पहले समुद्र के बाहर यानी कि लैंड पे अभी धरती बिल्कुल ही बेजान थी। अभी इस लैंड के ऊपर ना ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना ही कोई प्लांट, कुछ भी नहीं था। बट द पॉइंट इसकी ऐसा हो क्यों रहा था? सो इट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सूरज से आ रही थी। आप लोगों में से काफी लोग सोच रहे होंगे वो तो अभी भी आती है, लेकिन अभी जो ओजोन लेयर थी वो अभी फॉर्म नहीं हुई थी। दैट्स व्हाई जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्टली धरती के ऊपर आके गिर रही थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो सन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज धरती की तरफ भेजता है, बट जो ओजोन लेयर है पहले उससे टकराता है और ओजोन लेयर से टकराने की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो काफी कम हो जाती है। ये धरती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसने इतने सारे अटैक्स फेस करे हैं तो ये क्या ही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ सालों बाद जो ओजोन लेयर है वो धरती के चारों तरफ एक लेयर का फॉर्म ले लिया, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो काफी कम हो गई यानी कि बैलेंस हो गई। अब जो वाटर एनिमल्स थे वो पानी के बाहर आना शुरू हो गए थे। अब जैसे कि आप लोगों ने कछुए को देखा होगा, वो पानी के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी। बट ऐसा कौन सा एनिमल था जिसने पानी की दुनिया से बाहर निकलने का फैसला लिया? तो वो जो एनिमल है उसका नाम है टिकटैलिक, जो पहली बार वाटर से लैंड पे आई थी, जिसने अपने विंग्स को एज पर लेग्स यूज करा था। स्टार्टिंग वाले टाइम में तो ये काफी कम आते थे, लेकिन फिर ये अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लैंड पे गुजारने लगे। दूसरी तरफ जो प्लांट्स है वो भी काफी भारी मात्रा में फैलना शुरू हो गए थे क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो ओजोन लेयर के होने से रुक जा रही थी। समय के साथ साथ जो एनिमल पानी के बाहर आया था वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। अब वो अपने विंग्स का इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि अब उसके पास उसके खुद के पैर थे। अब क्योंकि वो विकसित हो गया था इसलिए उसका नाम हो गया था टेट्रापोड। मतलब कि जो पहले टिकटैलिक था अब वो विकसित होकर टेट्रापोड्स बन चुका था। अनफॉर्चुनेटली बट एज यूजुअल धरती का बुरा समय अब शुरू हो चुका था। जो धरती का टेम्परेचर था वो फिर से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था क्योंकि जो वॉल्केनोज थे वो इरप्ट होना शुरू हो चुके थे और जो जो चीज वॉल्केनो के लावा के अंदर आए वो सब खत्म हो गया। ऑलमोस्ट सारे पेड़ सूख चुके थे और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो चुका था। टेम्परेचर हाई होने के कारण अबाउट 90 to 95 ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और जो कुछ एनिमल्स बच गए थे उन्होंने कुछ भी खाना शुरू कर दिया था, चाहे वो हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, उन्हें जो मिलता था वो खा लेते थे। और अपने आप को टेम्परेचर से बचाए रखने के लिए वो लोग बिल के अंदर रहने लग गए क्योंकि अभी जो धरती का टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका था और इस हाई टेम्परेचर में वो लोग धरती के ऊपर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन लोगों ने धरती के अंदर बिल करे और उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। आज से करीब 35 करोड़ साल पहले जो बचे हुए एनिमल्स थे यानी उस टाइम बच गए थे, आबादी बढ़ा ली थी और वो लोग पूरी धरती के अंदर काफी भारी मात्रा में फैल चुके थे। इसी में से एक और ऐसी वैरायटी थी जिसे हम डायनासोर के नाम पे जानते हैं, जिन्होंने धरती के ऊपर करोड़ों साल राज करा था।
जिनमें से काफी सारे कार्निवोरस थे और काफी सारे हर्बीवोरस थे। और आए दिन हमें ये सबूत मिलते रहते हैं कि धरती के ऊपर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते ही करते थे। ये डायनासोर्स अपनी अच्छी खासी जिंदगी धरती के ऊपर गुजार रहे थे, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इतनी भारी मात्रा के होने के बाद भी ये सारे के सारे मर गए। एज पर दी थ्योरीज इनके ऊपर एस्ट्रॉइड्स गिरे थे, लेकिन क्यों गिरे थे और गिरे थे तो इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था जिसके वजह से सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज फैक्टो टर्न्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, ग्रो प्लांट्स एंड लव एनिमल्स। तो मिलते हैं डीडी उनो की अगली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।